हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आज हम लोग मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। नंबर सिस्टम में अब तक हम लोग नंबर और डिजिट में डिफरेंस देख लिए हैं। उसके बाद डिजिबिलिटी रूल देख लिए हैं। उसके बाद यूनिट डिजिट भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है एनालाइजर जीएस की ओर से, जिसमें आप लोग को मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है एनालाइजर जीएस की ओर से। उसके लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। एक गूगल फॉर्म लिंक होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने में इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आप लोग फिल करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप लोग को मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सारा चीज़ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे। डेसिमल आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव, ठीक है। देखिए, डेसिमल को हम लोग पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक पहला तो है टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम लोग हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। देखिए, पहले हम लोग इस दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि हम लोग को इस दोनों का डिफरेंट पता लगे। जैसे कि टर्मिनेटिंग के लिए 0.345, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक जाता है, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसी प्रकार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लेते हैं 0.345256, ये चलते आ रहा है, पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा है, चलते आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अंतर देख लिए। देखिए, पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें, 0.54 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी प्रकार 4.234 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी प्रकार 8.234 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए, अगर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल का मान लेते हैं, इसी को 0.54 है, ठीक है। जब हम लोग इसमें डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और नीचे डबल जीरो होगा, क्योंकि दो डिजिट है इसलिए 2 जीरो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 54/100। इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए नीचे में नंबर है, ठीक है, जो हर है, ठीक है, इसमें हम लोग का 10 होना ज़रूरी है। यानी 10 का पावर कुछ भी हो, बट 10 होना ज़रूरी है। अगर वो 10 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शन हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 7/2 है मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग को चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7/2 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ताकि हम लोग का नीचे कितना आ जाए, 10 बन जाए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना करके 35 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन हम लोग का टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है, जैसे कि 3.5 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से रहे 9/4 है मान लेते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो हम लोग को 9/2 पर पावर कितना ले सकते हैं, 4 को 2। इसका मतलब नीचे अगर हम लोग 5/2 और ऊपर 5/2 से गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, ऊपर जब गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2×5, और नीचे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × 5/2। इसका मतलब 225/10/2, 225/100 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.25। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जब हम लोग को ज्ञात करना है या देखना है कि फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग में है या नहीं है, तो हम लोग को पहले बेस मतलब हर में देखना है, ठीक है, कि वो 10 के फॉर्म में है या नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं 5/13 है। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये तो टर्मिनेटिंग हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग को 13 है, नीचे हम लोग कभी 100 यानी 10 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या 100 नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्या है, अशांत है, ठीक है। अगर वहीं हो जाता 5/2 तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये शांत है। देखिए, इतना हम लोग समझ लिए। अब आगे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में किस प्रकार से होगा,
एक फ्रैक्शन दे देगा। जैसे मान लेते हैं 9/4 है, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिजिट होगा डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल जो आएगा, जो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, ठीक है। जैसे कि इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो कितना टाइम आ जाएगा, 2 8 होगा, 1, जब हम लोग इसको पॉइंट लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तब कितना होगा, तब कितना हो जाएगा, 2 टाइम फिर चलेगा, 8 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 2 बचा, 0 आएगा, 5 टाइम चलेगा तो 20 हो जाएगा, कट गया। इसका मतलब कितना आया, 2.25। अब देखना है हम लोग को, ये है क्वेश्चन के हिसाब से कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, कितना है, 5 और 2 है, इसका मतलब 2 डिजिट होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अगर 2 पर पावर x है, क्या है, 2 पर पावर x है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद कितना होगा, x डिजिट होगा, यानी 2 पर पावर जितना पावर है उतना हम लोग का डिजिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, n/5 पर पावर y है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछेगा क्वेश्चन में कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, मतलब डेसिमल के बाद हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं अब कि y डिजिट होगा जो पावर में है, ठीक है। उसी प्रकार अगर n कोई संख्या है, ठीक है, और 5 पर पावर y है इंटू 2 पर पावर x है। अब इसमें पूछेगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, यानी हम लोग को अब यहाँ ये देखना है कि x और y को देखना है, ठीक है। जो x और y लिखा हुआ है पावर में उसको देखना है कि कौन बड़ा है। मान लेते हैं कि यहाँ x बड़ा है, क्या है, x बड़ा है, तो यहाँ होगा कितना डिजिट होगा, x डिजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखें 9/4 था, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9/2 पर पावर 2। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखिए, हम लोग अब तक टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ चुके हैं, अब हम लोग को समझना है डिटेल से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोग 2 डिवाइड में इसको भी डिवाइड किए हैं। जैसे कि एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिपीट होता है, और क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये रिपीटिंग है, जैसे कि 0.4444, देखिए ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, शांत भी नहीं है, और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए 0.432567, ऐसे चलते जा रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे कि इसका और एग्जाम्पल लेते हैं 0.484848, 0.37252525, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए जैसे कि अभी हम लोग देखें 0.4444 ऐसे चलते जा रहा था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 पर बार। बार का मतलब क्या है, रिपीट होते जा रहा है वही संख्या, ठीक है। उसी प्रकार 0.484848 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.48 पर बार। उसी प्रकार 0.37777 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.37 पर बार सिर्फ, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ है 0.4 पर बार है, इसको हम लोग को फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 4 है, ठीक है, 4 लिखेंगे, डेसिमल हटाएं, बार हटाने हैं, तो कितना आएगा, 9 आएगा नीचे। एक 1 डिजिट पर क्या है, बार है, तो 1 आएगा, 1 टाइम्स 9 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगर इसको हम लोग लिखें 0.48 पर बार, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, 48 कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसका मतलब 2 टाइम्स 9 आएगा नीचे, ठीक है। देखिए इतना हम लोग समझ लें। अब देखिए ये कैसे आया, इसको देखते हैं हम लोग कि 0.4 पर बार है, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 4/9। तो इसको हम लोग पहले डिटेल से देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मान लेते हैं लेट x बराबर 0.4 पर बार, तो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 0.44444, चलते जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग दोनों तरफ किससे 10 से 10 से गुना कर दें, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 10x बराबर, इधर अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
4.4444 चलते जाएगा। इसका मतलब 10x बराबर लिख सकते हैं 4 + 0.4444। जब हम लोग इसको 8 कर देंगे तो कितना 4.44 आ जाएगा। अब देखिए 10x बराबर 4 + 0.444 को कितना माना है हम लोग, x माना है, तो हम लोग x लिख सकते हैं। 10x माइनस x हो जाएगा। अब x इस पर आएगा तो इस पर कितना बचा 4, 9x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया 4/9। देखिए इसको हम लोग डिटेल से भी देख लिए कि कैसे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अभी हम लोग एक संख्या था एग्जाम्पल में हम लोग का 0.37777, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं 0.37 पर बार। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ और देख लेते हैं पहले। जैसे कि 0.AB पर बार है, कितना पर, सिर्फ B पर है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए फ्रैक्शन में हम लोग को पहले AB लिखेंगे, जो दिया हुआ है AB लिख लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे किसको, जिस पर बार नहीं है, इसका मतलब A को, ठीक है। और डिवाइड करेंगे किससे, मतलब नीचे कितना आएगा 9 आएगा, सिर्फ कितना पर है 1 डिजिट पर बार है, इसलिए 1 टाइम क्या आएगा 9 आएगा। और कितना डिजिट पर बार नहीं है उतना टाइम हम लोग का 0 आएगा। उसी प्रकार और देखिए 0.ABC सिर्फ C पर बार है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो ABC पूरा लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस किससे करेंगे, जिस पर बार नहीं है AB पर। और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 9, कितना टाइम आएगा 1 टाइम आएगा, क्योंकि 1 डिजिट पर बार है, ठीक है, इसलिए 1 टाइम 9 आएगा हम लोग का। और 0 कितना टाइम आएगा 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 2 डिजिट है जिस पर बार नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं 0.ABC। अब B और C पर दोनों पर बार है, सिर्फ A पर नहीं है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ABC माइनस किससे करेंगे, जिस पर बार नहीं है A से, अपॉन देखिए अब कितना 9 आएगा नीचे 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 2 डिजिट पर बार है, ठीक है। और 0 कितना बार आएगा, 1 बार आएगा, क्योंकि 1 डिजिट पर बार नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको हम लोग बना सकते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कितना है 0.37 पर बार है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 37 माइनस 7 करना पड़ेगा, सॉरी -3 करेंगे, ठीक है। अपॉन कितना होगा 9 1 टाइम्स, 0 1 टाइम। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 34/90, इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं 0.189 है, ठीक है। और बार कितना में सिर्फ 9 पर है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 189 लिखेंगे, माइनस कितना करेंगे 18, क्योंकि 18 पर बार नहीं है, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा 1 टाइम्स 9 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट पर बार है। और 2 टाइम्स कितना होगा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट पर बार नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 1 और 7 1 नीचे 900, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है इफ़ 0.xy पर बार कितना है 7/11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2y। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, x + 2y का। अभी हम लोग देखिए x और y पर बार है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में xy/9 इक्वल 7/11। जब अब इसको तो कैंसिल होगा, कितना टाइम 9 टाइम्स, तो कितना होगा xy बराबर 9 को अगर 7 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 73। देखिए x बराबर कितना हुआ 6, y बराबर 3, इसमें पुट कर लेंगे आप वैल्यू, x बराबर 6 + 2 इंटू कितना होगा 3। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए अब हम लोग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देखना है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि 0.1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग तो ही है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। जैसे कि √3 इसका मान क्या होता है 1.73, इस प्रकार चलते रहता है। √2 क्या होता है 1.41, और उसी प्रकार एक और होता है पाई का मान हम लोग लिख सकते हैं 3.14। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या है, ठीक है। देखिए इतना हम लोग समझ लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग डेसिमल के बारे में
हर टाइप से पढ़ लिए, ठीक है। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सारा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए देखिए, नंबर यानी संख्या। देखिए नंबर को हम लोग दो टाइप से हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहला टाइप रियल नंबर, रियल नंबर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए रियल नंबर क्या होता है, अगर कोई संख्या, कोई नंबर अगर नंबर लाइन में, जैसे कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो संख्या हम लोग का रियल नंबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं इस 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सारा नंबर जो हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या है, रियल नंबर है। देखिए ये सारा संख्या हम लोग का क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में हम लोग ये बता सकते हैं 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, -3 हो गया, 3 हो गया, √2 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। ये सारा चीज़, ये सारा नंबर हम लोग का रियल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग का बात आता है कि काल्पनिक संख्या क्या होगा। जैसे कि √2 -√2, उसी प्रकार -√3, ठीक है। ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर, पहले रियल नंबर का हम लोग पार्ट देख लेते हैं। देखिए रियल नंबर को हम लोग दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पहले, ठीक है। जैसे एक होता है इंटीजर, ठीक है, एक होता है डेसिमल। डेसिमल हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर जो इंटीजर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। डेसिमल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इंटीजर में होता है, जैसे कि एक नंबर लाइन लेते हैं, -∞, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 है, ठीक है। देखिए एक होता है एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर होता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 -2 -3, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अब देखिए तीसरा नंबर होता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर कौन होगा, सिर्फ जीरो होगा। और जीरो के बारे में एक बात और हम लोग ध्यान रखेंगे कि जीरो ना पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, ठीक है। जीरो के बारे में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए 4 नंबर में हम लोग का होगा नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर में कौन सा आ जाएगा, 0 -1 -2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब 5 नंबर में होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसमें होगा जैसे कि 0 होगा, ठीक है, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा और इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए अब हम लोग रियल नंबर को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, किसमें, रियल नंबर का हम लोग और एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक होता है
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और हिंदी में होता है अपरिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम लोग, अगर किसी संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या रेशनल नंबर होगा। कंडीशन है कि क्यू किसके बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो, और पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर जीरो, जीरो रेशनल नंबर हो सकता है, क्यों, जीरो को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 0.3 पर बार एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/9 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 0.567 पर बार ये भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल पाई, ठीक है, √2, √5, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम लोग समझिए, देखिए हम लोग रियल नंबर को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के तौर पर देख लिए, ठीक है। उसी प्रकार रियल नंबर को हम लोग इंटीजर और डेसिमल में भी डिवाइड करके देख लिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है इंटीजर का, जैसे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो चलिए फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। देखिए पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 6 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर, नाम तो सुने होंगे, प्राइम नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है, दूसरा होगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए पहले ही दोनों को पढ़ते हैं, उसके बाद और 4 टाइप्स पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर का। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, जिस नंबर का हम लोग दो फैक्टर कर सकते हैं। एक तो वो अपने आप होगा, जैसे कि 7 का हम लोग कितना फैक्टर कर सकते हैं, 2, 1 × 7, बस। एक तो वो अपने आप होगा और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, 1 होगा, तो ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, ए नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट, ठीक है, क्या होगा, फैक्टर्स होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या क्या होगा, ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होगा, ठीक है। एक तो होगा, जैसे ये भी लिख लेते हैं हम लोग, वन फैक्टर्स इज 1 एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं 2, 5, 3, 7, 11, ठीक है, 13। इसी प्रकार अगर हम लोग 2 का फैक्टर निकालें, जैसे 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 × 2। उसी प्रकार 5, 1 × 5। देखिए एक तो वो अपने आप है, ठीक है, जो संख्या है वो अपने आप एक संख्या है, और एक 1 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होगा, ए नंबर, इसको भी लिख सकते हैं, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, ठीक है, जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर होगा वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। जैसे कि 4, 6, 8। इस देखिए जैसे कि 4 को देख लेते हैं, जैसे इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो एक से मतलब मोर देन 2 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब इसका तीसरा फॉर्म देखते हैं। देखिए तीसरा टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, एक होता है
को प्राइम नंबर, इससे क्वेश्चन आया हुआ है को प्राइम से, ठीक है, या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। एक होता है को प्राइम नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5, 7, ठीक है, 16 एंड 25। देखिए जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा, मतलब वो प्राइम नंबर जिसका हम लोग का HCF 1 होगा, HCF 1 होगा, वो कौन सा प्राइम नंबर कहलाएगा, को प्राइम नंबर होता है। जैसे 5 एंड 7 का HCF हम निकालेंगे, 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, और दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 होगा। 16 और 25 का प्राइम नंबर है, ठीक है, इसका हम लोग जब HCF निकालेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर में हम लोग लिख सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका डिफरेंट, जो इस प्राइम नंबर का डिफरेंट क्या होगा, जैसे कि लिख सकते हैं 2 प्राइम नंबर विच डिफरेंट इज 2। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं 3 एंड 5, ठीक है, 5 एंड 7, 11 एंड 13, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। इसका डिफरेंट निकालेंगे कितना, 2 आएगा, इसका भी डिफरेंट देखें 2, इसका डिफरेंट भी 2। इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए एक और बात, जैसे कि 1 का बात आता है, ठीक है, जैसे कि 1 में क्या कहलाते हैं, 1 को हम लोग ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या होता है 1, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसी से आता है कि 1 लिख देगा कि क्वेश्चन में कि 1 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ना ही 1 भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर को और 2 भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। देखिए सम संख्या क्या होता है, डिविजिबल किससे, बाई 2। अगर जो संख्या नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर है। और विषम संख्या किसे कहते हैं, नॉन डिविजिबल किससे, बाई 2। जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा उस संख्या को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 3, 5, 7, ये क्या है, ऑड नंबर है। एक बात और याद रखिएगा, प्राइम नंबर जितना भी होता है वो सारा संख्या ऑड होता है, ओनली 2 को छोड़ करके। जैसे 3 है, 7 है, उसके बाद 11 है, ये सारा ऑड संख्या है, ठीक है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। सिर्फ 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, इसमें हम लोग देखते ही बता देंगे, 3 तो होगा नहीं, 6 बड़ा होगा, 4 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब बी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा, क्या बोल रहा है, छोटा इवन नंबर क्या होगा, +4, -4, 3 तो इवन है नहीं, ऑड है, इसको तो हम लोग कैंसिल करेंगे। इसके बाद कौन सा आ रहा है, 2 और -4, +4 भी बड़ा है। देखिए 2 तो क्या है, -4 से बड़ा है, इसका मतलब ये आंसर होगा नहीं, इवन नंबर कौन सा होगा, -4 होगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 0, 2, -2, -1। देखिए 0 से भी छोटा कौन सा है, -2 है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए जैसे कि प्राइम नंबर के बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग का प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, 31 और 41, 43, 47, 53, 53, 59, 61, उसी प्रकार 67, 71 और 73 और 79, 83, 89, 97, ठीक है, 101, 103, 107, 109, इसी चलते रहेगा, ठीक है। ये सारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसा आता है, बोल देगा कि 1 से लेकर के 10 तक
कितना प्राइम नंबर है। अगर हम लोग को डायरेक्ट याद होगा तो हम लोग बोल सकते हैं 4 प्राइम नंबर है, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन में बोल देगा कि 1 से लेकर के 20 तक कितना प्राइम नंबर है, तो हम लोग को अगर याद होगा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 8 प्राइम नंबर है। उसी प्रकार 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन में बोल देगा कितना प्राइम नंबर है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 15 प्राइम नंबर है, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन में बोल देगा कि 1 से लेकर के 100 तक कितना प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कितना 25 प्राइम नंबर है। एटलीस्ट इतना तक हम लोग को याद होना चाहिए कि 1 से 10 तक कितना 4 प्राइम नंबर है, 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 से 50 तक ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है बीपीएससी में, कितना है 15 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। अब देखिए कुछ हम लोग को बेसिक और याद होना चाहिए, जैसे कि सम संख्या और सम संख्या को गुना करेंगे तो कितना होगा सम संख्या का, जैसे कि 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, और रिजल्ट जो आया वो भी हम लोग का इवन है। उसी प्रकार इवन इंटू ऑड करेंगे तो इवन आएगा, जैसे कि 2 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 इवन है और 3 क्या है ऑड है, तो कितना होगा 6 होगा। जो रिजल्ट आया हम लोग का क्या हुआ इवन है। उसी प्रकार ऑड इंटू ऑड करेंगे तो क्या होगा ऑड होगा, जैसे 3 इंटू 3 बराबर 9, ठीक है। अब देखिए इवन संख्या और इवन संख्या को हम लोग प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो कितना होगा क्या होगा इवन होगा हम लोग का, तो हम लोग का क्या होगा इवन होगा, ठीक है। जैसे कि 2 + 4 बराबर 6, 6 क्या है इवन संख्या है। अगर इवन और ऑड हम करेंगे प्लस करेंगे तब क्या होगा ऑड आएगा, जैसे कि 2 + 3 तब क्या होगा 5 है, 5 क्या है ऑड है। उसी प्रकार ऑड प्लस ऑड करेंगे तो क्या होगा इवन होगा, इसका मतलब 3 + 9 करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, ये क्या है इवन है, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।